हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया ही होगे। हमारी बैनर ऑफ वॉर की स्टोरी लाइन में हम थॉर एंड हल्क का एक क्रॉसओवर देख रहे हैं जो कि बनाया गया है फैंस के एक सवाल का जवाब देने के लिए कि थॉर एंड हल्क में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। और जहां हम देख चुके हैं कि हल्क की रेस से थॉर भी इन्फेक्ट हो चुका है और वो एक तरीके से हल्क विथ थंडर बन चुका है जो गुस्से से पागल हुआ पड़ा है। और दूसरी साइड हल्क ओडिन की हेल्प से हैमर को होल्ड कर चुका है और उसके पास थॉर की पावर्स एंड सूट आ चुका है। बात करें आयरन मैन की तो वो भी सेलेस्टियल बस्टर सूट के साथ आता है, लेकिन हल्क ने उसके भी चीथड़े उड़ा दिए। तो चलो फिर इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, वेलकम टू कॉमिक बाजी। अगर स्टोरी एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। एक क्वेश्चन जो सदियों से पूछा जा रहा है, और क्या आज के बाद ये डिस्कस करने के लिए यूनिवर्स जिंदा बचेगा। मैं हूँ ओआटू और मैं सब कुछ बस चुपचाप बिना इंटरफेयर किए देखने के लिए बना हूँ। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि किसी की मौत के बाद ही खत्म होने वाली इस बैटल में कौन जीतेगा, थॉर द गॉड ऑफ थंडर, द ऑल फादर, या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए आज आप सभी को इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा। इधर ओडिन बैनर से कहते हैं, बैनर हमें एसगार्ड लेकर चलो। बैनर जवाब देता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं भी सभी को उड़ा कर लेकर चला जाऊंगा। ये तो तुम्हें भी पता ही है कि थॉर ने रेनबो ब्रिज तोड़ दिया है और मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओडिन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है बैनर कि मैंने तुम्हें ये हैमर बस आर्मर एंड ये लाइटनिंग के लिए दिया है? पता नहीं तुम जानते हो या नहीं, लेकिन थॉर हमेशा ही अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है। वो हमेशा ही अपने हैमर की पावर्स दिखाता है, लेकिन मैं मेरा बेटा नहीं हूँ। चाहे जो हो जाए, बायफ्रॉस्ट चाहे भले ही टूट गया हो, लेकिन हम एसगार्ड पर तो जाएंगे ही। और हम देखते हैं कि हैमर की हेल्प से ओडिन हल्क और थॉर को एसगार्ड पहुंचा देते हैं। एसगार्ड में खड़ा बीटा रेबिल सभी को रोककर कहता है, ये क्या है? आयरन मैन कहता है, बीटा रेबिल क्या तुम ये देख सकते हो जो मैं देख रहा हूँ कि हल्क के पास थॉर का हैमर है? लेकिन ये कैसे हुआ? इसने कैसे उठाया? हल्क एंड थॉर के लैंड होते ही वहां पर शॉक वेव आ जाती है, जिस वजह से सभी लोग गिर जाते हैं। सिर्फ आयरन मैन से कहती है, उठ जाओ स्टार्क, क्योंकि शायद इसके बाद तुम्हें उठने का मौका नहीं मिलेगा। आयरन मैन कंफ्यूज था कि आखिर ये कैसे हुआ। वो सिर्फ से कहता है कि थॉर ने हल्क को तो बहुत बार हराया है, तो फिर कैसे हल्क हैमर को उठा सकता है? तभी बीटा रेबिल कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं कि थॉर ने जब भी हल्क से फाइट की है वो असली थॉर नहीं था, क्योंकि यही तो रीजन था कि उसे मिडगार्ड पर भेजा गया था, ताकि वो ह्यूमैनिटी सीखे और अपनी पावर्स को मर्सी के साथ वील्ड करे। सो गाइस, इसी तरह हमें पता चलता है कि थॉर एंड हल्क के बीच अभी तक जितनी भी फाइट्स हमने देखी हैं उसमें हल्क ने हम्बल थॉर, एवेंजर थॉर को ही फेस किया है। लेकिन इस फाइट में हल्क ना कि सिर्फ अपनी ही मिरर इमेज को फेस करेगा, बल्कि वो उस गुस्से को भी फेस करेगा जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से थॉर के अंदर उबल रहा है। एक वो पावर जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखी है। अभी तक जब भी हल्क एंड थॉर भिड़े हैं, थॉर के दिल में एक बात हमेशा ही थी कि हल्क के अंदर कहीं ना कहीं बैनर मौजूद है जो उसका फ्रेंड है। लेकिन अब फाइनली हल्क ये महसूस करेगा कि गॉड से फाइट करना क्या होता है। और हम देखते हैं कि थॉर अपने गुस्से में पागल हो चुका है और कैसे वो हल्क के हाथ को उखाड़ देता है। तभी ओडिन कहते हैं कि अब यही सही मौका है, हमें थॉर को यग्डारसिल के अंदर ढकेल देना चाहिए। ये वर्ल्ड ट्री थॉर के अंदर के जानवर को उससे बाहर निकाल देगा। और तब हल्क एंड ओडिन थॉर को उस ट्री के अंदर धकेल देते हैं। हल्क कहता है, अब क्या? हमने थॉर को ट्री के अंदर पहुंचा दिया, अब क्या ये सब कुछ ठीक हो गया है? ओडिन कहते हैं, हाँ, शायद तुम्हारी बैटल अब खत्म हो गई है, लेकिन थॉर के लिए तो अब ये शुरू हुई है। हम हर एक रियल्म की पावर को यूज कर रहे हैं,
चाहे उस रियल्म को हम जानते हो या न जानते हो, बट उसकी पावर्स इस ट्री के थ्रू यूज की जा रही हैं थॉर के अंदर के उस मॉन्स्टर को केज में बंद करने के लिए, जो अभी इस वक्त उसके अंदर मौजूद है। दुनिया की सारी मैजिक एंड इंचेंटमेंट यूज हो रही है थॉर को वापस लाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगा। और हम देखते हैं कि थॉर को पकड़े हुए ट्री को थॉर उखाड़ने लगता है, और वो तो अब इस ट्री को भी उखाड़ने जा रहा है। सिर्फ ये देखकर कहती है, ओह थॉर प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन थॉर कहाँ रुकने वाला था, उसने सभी रियल्म से कनेक्टेड उस ट्री को उखाड़ दिया। ये देखकर ओडिन कहते हैं, ग्रेट हेल, आखिर इस पागलपन को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। बैनर कहता है, अगर थॉर इस तरह से नहीं शांत होता है तो शायद हमें ताकत का इस्तेमाल कम करके वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। और तब ओडिन बोलना शुरू करते हैं, मेरे बेटे, ये मैं हूँ, तुम्हारा पिता, मैं ओडिन हूँ। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया और जो भी तुम्हारे साथ हुआ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं। मैं कभी तुम्हारे साथ दयालु नहीं रहा, लेकिन मेरे बेटे, आज मुझे वो करने दो जो एक पिता को करना चाहिए। ये सब बातें सुनकर थॉर अब थोड़ा सा शांत होता है, और इसी के साथ हल्क थॉर के सर पर हैमर को रख देता है, और जिसके साथ वहां पर हैमर एंड रेज का एक पावरफुल सर्कल बन जाता है, जो थॉर के अंदर के रेज को बाहर खींचकर उसे खत्म कर देता है। और इसी के साथ एक ब्लास्ट होता है जो वहां खड़े बाकी के एसगार्डियंस एंड सुपर हीरोज सभी को हिट कर देता है। सब कुछ क्लीन होने के बाद हम देखते हैं कि हल्क का वो सूट अब हल्क के पास नहीं था, और थॉर भी अब ठीक लग रहा था, एंड वर्ल्ड ट्री भी अब हैमर की पावर की वजह से रिस्टोर हो चुका था। हाँ गाइस, इसका मतलब अब थॉर ठीक हो चुका है, एंड वापस से वो अपने आप को रिस्टोर करता है, एंड हल्क भी अपने सूट वगैरह को पहनता है एंड चुपचाप वहां से चला जाता है। आयरन मैन थॉर को कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो चला गया। थॉर जवाब देता है कि मुझे लगता है बैनर अपने आप को डिस्ट्रॉय होने देना चाहता था, और अब वो फ्री हो गया है। थॉर टोनी को बकरों के साथ उसके घर भेज देता है, एंड वो सिफ से पूछता है कि हल्क कहाँ जा रहा है। सिफ कहती है, शायद वहां जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए, यहाँ तक कि इतनी दूर जहां मेरी आंखें भी उसे ना देख पाए। थॉर कहता है, बैनर का उस चीज में कोई भी हाथ नहीं था जो कुछ अल्पासों में हुआ, क्योंकि जब मैं हल्क बना तो मुझे पता चला कि वो हर रोज किस दर्द से गुजरता है। मैं उसे हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की तरह याद रखूंगा। और हल्क का वो सूट भी अब हमें बाकी सूट्स के साथ रखा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उसमें रेड आंखें दिखाई जाती हैं। आपको क्या लगता है, ये एंड है या कुछ और भी होना बाकी है? सो इस स्टोरी के साथ ही हमें पता चल गया है कि थॉर ने जब जब भी हल्क से फाइट की है, उसने अपना 100% पावर्स को यूज नहीं किया है। लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी भी हमारे मन में रहने वाला ही है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। सो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अपनी न्यू कॉमिक के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।